एहतराम के साथ अपने मुशफ़िक़ और मुरब्बी उस्तादुल असातिज़ा हज़रत अक़दस मौलाना ज़ुबैर अहमद आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुम उस्ताद हदीस व फ़िक़ह मदरसा जामिउल हुदा मुरादाबाद, मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हजरत को ज़हमत देता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने कीमती नसीहतों से हम सब के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। बड़े ही अदब के साथ हजरत को ज़हमत स्टेज देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व सल्लम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आशिरूहुन्न बिल मारूफ। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। रवाहु नसाई। औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। जनाब सदर, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा, हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्रा, सामने बैठने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथी और पसे पर्दा दीन की बात सुनने वाली इस्लामी माओ बहन, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी कीमती बातें बयान की। अगर हम उन चीज़ों पर अमल करें तो अपनी दुनिया भी बना लेंगे, दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। कुरान पाक में सूरह आले इमरान एक आयत ऐसी है कि आपने जुमे के खुतबे में अपने खुतबा से निकाह की मजलिसों में काजी साहब से बहुत कसरत के साथ ये आयत सुनी, बहुत कसरत के साथ। क्या है आयत? अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। तर्जमा ये है कि ए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कीजिए
जरा आप तवज्जो दें अंदाज पर। कुरान पाक ने जो अंदाज इख्तियार किया है, कुल आप ऐलान कीजिए। क्या ऐलान कीजिए? इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, फत्तबिऊनी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। इस आयत करीमा में दो बातें। पहली बात है मोहब्बत इलाही, और दूसरी बात है भाई इत्तिबा। मोहब्बत किसे कहते हैं? ये लफ्ज ऐसा है कि सब बोलते हैं, जवान भी बोलता है, बड़ी उम्र वाला भी बोलता है, पढ़ा लिखा भी बोलता है, बेपढ़ा भी बोलता है। मोहब्बत मोहब्बत कहते किसे हैं? कहते किसे हैं मोहब्बत? मोहब्बत कहते हैं मेरे भाई दिल के ताल्लुक को। हाथ से हाथ मिल जाने का नाम मोहब्बत नहीं है। एक दूसरे से गले मिल लेने का नाम मोहब्बत नहीं है। चाय पीने का, पिलाने का, खाना खाने का, खिलाने का नाम मोहब्बत नहीं। माफ करेंगे आप। फिर मोहब्बत किस चीज का नाम है? मोहब्बत नाम है दिल के ताल्लुक का। जब ये कहा जाता है मोहब्बत इलाही, अल्लाह की मोहब्बत, तो मल्लाहपुर के रहने वालों, इसका मतलब यह है कि अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करना। कैसा मुतवज्जे करना? ऐसा मुतवज्जे करना कि उसकी जिंदगी का हर अमल, जिंदगी की हर हरकत, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक हर एक उसका अमल अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये कहिए कि इन्ना सलाती, मेरी नमाज, वो नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, और ऊपर वो महयाया, और वो महयाया वो ममाती, और मेरा जीना और मेरा मरना। बचा क्या? बचा क्या? इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, वो महयाया व ममाती, मेरा जीना, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब अल्लाह के लिए। सब अल्लाह को राजी करने के लिए हो। आज शाबान की 26वीं तारीख शुरू हो गई, चंद दिन रह गए गिनती के। उसके बाद इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक, अल्लाह ताला उसकी बरकतों से हम सबको माला माल। रमजानुल मुबारक, उसमें दो अमल हैं खास जो रमजान के साथ। कितने अमल? दो अमल जो दो रमजान के साथ खास।
बल्कि अगर ये कहूं तो मुबालगा नहीं होगा कि दो अमल ऐसे हैं जो रमजान वाले हैं, लेकिन दोनों आमाल की हैसियत एक नहीं। एक अमल फर्ज और एक अमल सुन्नत। फर्ज कौन सा अमल है? फर्ज है मेरे बुजुर्गों और मेरे साथियों रोजा। दिल से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस पूरे मजमे को और जहां तक आवाज पहुंच रही है और तो मर्दों को रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। ये फर्ज है, जैसे नमाज फर्ज है ऐसी रोजा फर्ज है, जैसे ज़कात फर्ज है ऐसी रोजा फर्ज है। अच्छा, रोजा कहते किसे? अरबी के अंदर रोजा नहीं बोला जाता, अरबी के अंदर इसके लिए लफ्ज बोला जाता है सियाम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, सौम, अस्सौमु ली। तो इसके लिए बोला जाता है लफ्ज सियाम और सौम। क्या माना सौम और सियाम? क्या सौम और सियाम के माना है रोकना। Subscribe to my channel and also press this bell icon. याद रखिए, तीन चीजों से अपने आप को रोकने का नाम रोजा है। कौन कौन सी तीन चीजें? नंबर 1 खाने से, नंबर 2 पीने से, नंबर 3 अपनी बीवी के साथ जायज तरीके पर मिलने से। कब से कब तक रोकना? सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक। लिहाजा जो आदमी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक, मर्द हो या औरत, अपने आप को खाने से रोके, पीने से रोके, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को जायज तरीके पर, ये नोट करने की बात है, पूरा करने से रोक ले, इसे रोजा। इसे क्या कहते हैं? मैं तवज्जो ये दिलाना चाहता हूं कि आप गौर करें कि रोजे की हालत में 3 चीजों पर पाबंदी लगाई। नंबर 1 खाना। ये बताइए, बगैर रमजान, बगैर रोजे के खाना हलाल था या हराम? हर एक यही कहेगा कि खाना हलाल। पानी का पीना, दूध का पीना, चाय का पीना, शरबत का पीना बगैर रोजे के हलाल या हराम? सब यही कहेंगे कि हलाल। अपनी बीवी से नफ्सानी ख्वाहिशात का पूरा करना हलाल या हराम? हलाल। तवज्जो दे, बगैर रोजे के खाना हलाल, रोजे के बगैर पीना मौलाना हलाल। नफ्स की ख्वाहिश को जायज तरीके पर पूरा करना हलाल। ये तीनों की तीनों चीजें हलाल। रोजे की हालत में अल्लाह तबारक व तआला ने इन तीनों चीजों के ऊपर पाबंदी लगा दी, मना कर दिया, इन तीनों चीजों को रोक दिया। ये मल्लाहपुर का नौजवान अगर इस जुबैर को इजाजत दे तो वो इस महफिल में ये ऐलान करे कि गौर तो कर, जब ये हलाल रोजे की हालत में बंद, मना, तो जो बगैर रोजे के हराम और गुनाह, मिसाल गीबत का करना, मौलाना बगैर रोजे के हराम, गाली का देना,
बगैर रोजे के हराम, किसी को बुरा भला कहना बगैर रोजे के हराम। ओ नौजवान, अपनी निगाहों को गैर महरम औरत के तरफ उठाना हराम, चाहे वो औरत जमीन पर हो या चाहे वो औरत मोबाइल की स्क्रीन पर हो। उसके खुले चेहरे को देखना मौलाना हराम, उसकी खुली कमर को देखना हराम, उसकी खुली पिंडलियों को देखना हराम, उसके खुले पेट को देखना हराम, उसकी खुली रानों का देखना हराम, उसके खुले सर का देखना हराम। तो जो चीजें हलाल थी रोजे की हालत में उन पर पाबंदी लग गई। तो नौजवान और मल्लाहपुर के मुसलमान दिल पर हाथ रखकर बताओ कि जो बगैर रोजे के हराम हैं और गुनाह हैं, रोजे के अंदर उनकी कैसे इजाजत। आज मेरे नौजवान ने आज मेरे नौजवान ने रोजा काटने का जरिया, उनके नौजवान अगर ना कहूं ये कहूं कि मुसलमान ने, माओ ने, बहनों ने रोजा काटने का जरिया ही नहीं समझा। रोजा काटने का जरिया ही यह समझा जाता है कि गीबत की जाए, पगड़ियां उछाली जाएं, अलल्ले तलल्ले की बातें की जाएं, बुराइयां की जाएं। बड़ा मजा आता, मस्जिद में बैठकर बड़ा अच्छा रोजा कटता। यही वजह है कि 1 महीना मुसलसल रोजा रखने के बाद, ये बुरा मत मानिएगा आप मौलाना लोग हैं सब के सब कहेंगे कि बड़ा सख्त बोल कर गया। नहीं, सच्ची बात बता, 1 महीना रोजा रखने के बाद जैसी हालत रमजान से पहले थी, रोजा रखने के बाद भी हालत वही रहती है, कोई उसके अंदर तब्दीली नहीं। क्यों? इसलिए कि रोजा रखा है लेकिन रोजा रोजे की तरह पर नहीं, बस भूखा रहा, हाँ प्यासा रहा, लेकिन रोजे के जो अनवारात थे, रोजे की जो बरकत थी, रोजे से जो फवाइद हासिल होने वाले थे वो हासिल नहीं हो। आप कहेंगे कि अच्छा चलो अगर रोजा रखेंगे रोजे के तरीके पर तो फिर क्या मिलेगा? एकदम सवाल पैदा होता है मौलाना। कुरान से पूछिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। कुरान पाक ने कहा कि जब रोजा रोजे के तरीके पर रखा जाता है तो उससे तक़वे वाली कैफियत पैदा होती है। आप कहेंगे कैसे? मेरे अकाबिरीन ने इसकी मिसाल दी। गर्मी के मौसम में रोजा आ रहा है तो नहीं आ रहा है, गर्मी के मौसम में सुबह से किसान खेत पर गया है, खेती किसानी का काम तो होता है ना। अब जब जोहर की नमाज का वक्त है, कितने बजे जोहर हो रही भाई मस्जिद में? अरे यहाँ के पूछ रहे हैं, तुम्हारे गांव के थोड़ा ही पूछ रहे हैं, कितने बजे? 2 बजे। अरे चलो 2 बजे मान लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। 2 बजे नमाज, सुबह से गया है वो खेत पर, जब 2 बजे नमाज के लिए आता है तो प्यास की वजह से मौलाना उसकी हालत दीगर गुम होती, हलक में कांटे से खड़े होते हैं, कांटे से। आया, घर पहुंचा और पहुंचने के बाद जो सामान था उसे रखा और घर वालों से कहता है जरा नमाज पढ़ के आता। ये 50 साल का मुसलमान, ये 55 साल का मुसलमान, ये 60 साल का मुसलमान आया मस्जिद के अंदर
इसने लोटा भरा, बधना, लोटा बधना तो समझ गए सब लोग, और लोटा भरने के बाद उसे रखा है। या टंकी, टंकी है लोटा है क्या है? अच्छा चलो टंकी आ जाओ है? टंकी चलाई, और टंकी चलाने के बाद जिस वक्त वो ठंडा सा पानी इसके हाथ पर पड़ता, हाय हाय मल्लाहपुर के जवान, मुझे ईमानदारी की बात बताओ, दिल के अंदर जो पानी की तलब थी वो तलब ही नहीं, वो तलब शिद्दत इश्तियाक में बदल शिद्दत इश्तियाक में बदल जाती है वो तलब कि बस इसे अंदर ले। इधर भी बैठा है वजू करने वाला, इधर भी बैठा है, इसने हाथ धोए बड़े इत्मीनान से, और हाथ धोने के बाद अब नंबर आया मसा करने का, है नहीं कोई बोलता ही नहीं मत में। अरे मसा करने का नंबर आया है, पैर धोने का, सब के सब सो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कहां पहुंचा दिया भाई, वो नाकीबे जलसा काम है। अच्छा वही भाग गए, कहे का नंबर आया, कुछ बोलो आप भी ना, हमें आवाज कम आती है। हाँ कुल्ला करने का नंबर, कुल्ली थोड़ी ही हो रही, हाथ भर के कुल्ला करेगा रमजान, कुल्ली नहीं करेगा। कुल्ली कहते हैं छोटी और कुल्ला कहते हैं बड़ा। ये कहेंगे कि कौन सी किताब में है, ये किताब अनामत, तो कुल्ली की। अब जिस वक्त ये पानी मुंह में जाता है, ईमानदारी की बात बताओ मल्लाहपुर के रहने वालों, कैसा दिल चाहता है कि जरा सा पानी अंदर को हलक के अंदर पहुंचा दे। मैं कसम खा के कहता हूं उस परवरदिगार की, मौलाना जियाउर रहमान साहब, जिसके कब्ज़ा कुदरत में ये सारी कायनात है, अगर ये अल्लाह का बंदा जो इसने कुल्ली के लिए पानी लिया है, आधा अंदर को निगल जाए, आधा बाहर को निकाल दे, न दाहिने वाले को पता चलेगा, न बाएं वाले को पता चलेगा, न इसकी बीवी को पता चलेगा, न इसके बेटे को पता चलेगा, न इसकी बेटी को पता चलेगा, न मल्लाहपुर के दूसरे मुसलमानों को पता चलेगा। सब ये समझेंगे कि इसका रोजा है, लेकिन ये कुल्ली के लिए पानी मुंह में लेता है और एक कतरा भी हलक से नीचे नहीं उतारता, बल्कि इसी तरीके से बाहर निकाल देता है। इससे मालूम कीजिए कि तुझे किसका डर है। ना तो दाएं बैठने वाला देख रहा है, न बाएं बैठने वाला देख रहा है, न तेरी बीवी देख रही है, न तेरा बेटा भाई देख रहा है, न मस्जिद का ये मुल्ला देख रहा है, न ये मुफ्ती देख रहा है। फिर किसका डर है? वो कहेगा कि इनमें से कोई नहीं देखता, लेकिन मेरा अल्लाह। लअल्लकुम तत्तकून, मैं कसम खा के कहता हूं कि अगर तकवा आपको देखना है तो उसकी मिसाल जैसी रोजे में मिलती है, ऐसी मिसाल आपको कहीं और जल्दी से नजर नहीं। कुरान ये चाहता है, मौलाना इस्लाम ये चाहता है कि ये जो कैफियत साहते वाहिदा के लिए पैदा हुई है, थोड़े वक्त के लिए, कि अल्लाह देख रहा है, ये कैफियत थोड़े से वक्त के लिए न रहे, बल्कि ये कैफियत मौत तक, पूरी जिंदगी, सिर्फ रमजान नहीं, रोजे की हालत नहीं, सिर्फ वजू नहीं, बल्कि साल के 12 महीने ये कैफियत इसके अंदर बाती रहे। इस्लाम ये चाहता है, इसी की ट्रेनिंग कराई जाती है। एक दिन नहीं रोजा, 2 दिन नहीं रोजा, पूरे 1 महीने के मुसलसल रोजे फर्ज किए, ट्रेनिंग कराई है। किस चीज की? इस बात की कि मेरा अल्लाह
देख रहा, मेरा अल्लाह देख रहा। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लिल्लाहि रब्बिल, अल्लाह के लिए कर रहा, अल्लाह के लिए कर रहा। आए तो जब रोजा रोजे की तरह रखा जाएगा, कैसे रोजा रखा जाए कि सिर्फ खाना पीना बंद ना हो, बल्कि आंख का भी रोजा, कान का भी रोजा हो जवान, हाथ का भी रोजा हो, पैर का भी रोजा हो। और कह दे अगर अल्लाह तौफीक दे दे तो इस दिल और दिमाग, जब इस सतह के ऊपर रोजा रखा जाएगा, अब कैफियत पैदा होगी किसकी? तकवा। अब कैफियत पैदा होगी किसकी? तो ये एक अमल है, ये है फर्ज। क्या है वो अमल रमजान का? रोजा। क्या अमल है? एक दूसरा अमल और है रमजान का, जानते हैं उस अमल को क्या कहते हैं? उस अमल को कहते हैं तरावीह। कब पढ़ी जाती है? जोहर के बाद या फज्र के बाद? जाने क्या कह रहे हैं, हमारी समझ में। इशा के बाद। कितनी रकतें पढ़ी जाती हैं? 15 या 25? 20। और 3 वितर कौन पढ़ता है? अरे 3 वितर नहीं पढ़ाए जाते हैं? अच्छा, मुफ्ती भी है? नहीं, कुछ नहीं, ये तो इसलिए ताकि आप लोग हमसे जुड़े रहें। ये जो बीच बीच में जुमले आ रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग मानूस रहें। ये ना सोचे पता नहीं कौन से इलाके की मखलूक है, ये सिर्फ इसलिए। तो दूसरी चीज है तरावीह। दोनों में फर्क। रोजा फर्ज है, नोट करिए, तरावीह सुन्नत है। दूसरा फर्क यह है कि रोजा रखने का हुक्म, तवज्जो, अल्लाह ने दिया है, और तरावीह का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब से चांद नजर आए, हर रोज पाबंदी के साथ, मर्द हो या औरत, नोट करें अगर माओ बहनों तक आवाज पहुंच रही है, मर्द हो या औरत, ईशा की नमाज के बाद 20 रकत तरावीह। कितनी भाई? 20 रकत तरावीह का पढ़ना, ये सुन्नत। ये क्या है जी? सुन्नत। अल्लाह तबारक व तआला मुझे, आपको, हम सबको इस सुन्नत पर भी अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या समझकर पढ़े सुन्नत वो तरावीह? क्या समझकर पढ़े? ये समझकर पढ़े कि इन्ना सलाती, कि मैं जो ये नमाज पढ़ रहा हूं, ये महल्ले वालों को दिखाने के लिए नहीं, मैं जो ये नमाज पढ़ रहा हूं, ये मुक्तदियों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये पढ़ रहा हूं अल्लाह तबारक व तआला। इसमें क्या फर्क होगा? कहां पता चलेगा कि नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी या लोग दिखावे के लिए पढ़ी? ये पता जब चलेगा जब नमाज तरावी के लिए खड़ा हुआ। इत्तिफाक की बात ये कि गांव में 2 मस्जिदें, कितनी? 2 मस्जिदें, और दोनों मस्जिदों में वक्त खड़ा होने का एक, कि भाई कितने बजे खड़े होंगे नमाज के लिए? 8:30 मिसाल के तौर पर। अब एक मस्जिद में 10 मिनट पहले तरावी की नमाज हो गई, और दूसरी मस्जिद में 10 मिनट के बाद तरावी की नमाज हुई। अब जो ये मस्जिद से मजमा निकलेगा और देखेगा कि ये वाला मजमा तो पहले फारिग हो गया,
कहा कि भाई तुम्हारे यहां कब फारिग हुए? कि 10 मिनट पहले। कि हमारे यहां कब फारिग हुए? कि 10 मिनट के बाद। अब है तराजू कि अल्लाह के लिए पढ़ी या नहीं पढ़ी। अब कहेगा अरे भाई बड़ा सुस्त इमाम है हमारा, पैर तोड़ डाले। हमारा इलाका होता तो मैं कहता घुटने तोड़ डाले, गोड्डे तोड़ दिए। अब पता चल रहा है कि ये नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहा है या ये नमाज लोग दिखावे के लिए पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं तुम्हें क्या बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, यहाँ तो सब माशाअल्लाह अच्छे लोग हैं, लेकिन मौलाना मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ताज्जुब होता। खास तौर से कुरान जिन जगह पर होता है, गांव में होता भी है कुरान, तरावी में या नहीं होता? कभी खामखा में बताता रहूं, पता चले बाद में अलम तरासी होती थी। हाँ, एक जगह में गया जमात में, ये सन 97 की बात। किसकी बात? सन 97 की। तो वहां मेरी मुलाकात हुई जब हमारी जमात पहुंची एक साहब से। मैंने कहा जी आप कहां से आए? बंगाल की बात। वो कहने लगे मैं लखनऊ के पास से आया। मैंने कहा जी क्यों आए थे आप यहाँ? कहने लगे तरावी पढ़ाना। मेरे दिमाग में फौरन वही बात आई, मौलाना के क्या सुनाने आए हैं? ये कुरान सुनाने आए हैं। अब वहां पर हमारी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह 19 साथी, 19 में से अल्लाह का फजल ये था, अल्लाह का फजल ये था कि 16 हाफिज कुरान। 19 में से कितने? 16 हाफिज कुरान। तो वो 16 अलग अलग चले गए कि भाई 10 रकत एक पढ़ाएगा, 10 रकत एक। खैर वो अलग की बात है। अब जो मस्जिद में आके देखा तो वहां अलम तरा से हो रहा, तो मेरे से ना रहा गया। हालांकि वो जो अमीर साहब थे उन्होंने बार बार कहा कि चुप रहे। अरे मैंने कहा मुझसे चुप नहीं रहा जाएगा, मेरे पेट में तो गर्मी हो रही। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा जी एक बात बताओ, आप इतनी दूर से आए, आपने बुलाया और अलम तरा से हो रही है, कुरान क्यों नहीं हुआ? उन्होंने जवाब बहुत अच्छा दिया। उन्होंने ये कहा कि मौलाना थक जाते हैं गांव वाले, कुरान पढ़ेंगे तो बहुत देर लगेगी, इसलिए अलम तरा ही से काम करेंगे। ताज्जुब होता है, मुझे ताज्जुब होता है। मैं इस गांव के ऊपर नक्द करने के लिए नहीं आया, लेकिन मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से मौलाना कि इमाम कुरान सुना रहा है, कुरान पढ़ रहा है, कुछ लोग उसके पीछे खड़े हैं और कुछ जालिम उसके पीछे बैठे हुए थे। मैंने ये भी देखा है कि 12 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल का नौजवान पीछे खड़ा हुआ हंसी मजाक। कोई इधर को टहलने के लिए निकलता है, कोई इधर को, और कोई खड़े खड़े उसके कोहनी मारता है, कोई इधर से कोहनी मारता। अरे देख तो अल्लाह के बंदे, देख तो सही कि किस चीज के साथ मजाक कर रहा है। मजाक कर रहा है कुरान के साथ। अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों के औसाफ बयान करते हुए फरमाया, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआनि वल्गौ। कि काफिर ये कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत करें तो शोर मचाओ ताकि लोग उनके कुरान को सुन न सकें। मौलाना बहुत एहतियात के साथ कह के जाता हूं कि जब कुरान पढ़ा जाए, कुरान पढ़ा जाने के वक्त जो शोर मचाता है, ये आयत पुकार कर कह रही है कि ये अमल मुशरिकाना अमल है, ये अमल काफिरों वाला। मुझे डर है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला उनके ईमान को सल्ब न। उससे बेहतर तो यह था कि यह नौजवान अपने घर में पड़ा रहता, अपने घर में।
अल्लाह के कुरान है, अल्लाह का कुरान, उसकी अजमत करनी है इंशाअल्लाह। एक हदीस पाक में आया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का आलम तो ये था कि रात की नमाज में जब खड़े होते तो ऐसे नमाज पढ़ा करते थे कि आपके पांव के ऊपर वरम आ जाता था। मशहूर हदीस, क्या आ जाता था? तुमने देखा कभी किसी के पांव पर नमाज पढ़ते पढ़ते वरम आया हो? हाँ, शुगर में तो वरम आ जाता है, मैंने देखा। गुर्दे खराब हो जाए तो वरम आता है, मैंने भी देखा। जिगर खराब हो जाए तो वरम आता है, मैंने भी देखा। बुखार आ जाए, खून की कमी हो जाए तो वरम आता है। गुर्दे खराब होने की वजह से तो वरम आते हुए देखा है। जिगर खराब होने की वजह से तो वरम आते हुए देखा है। लेकिन कभी ऐसी नमाज भी किसी की देखी कि नमाज में खड़े खड़े पैर पर वरम आ गया? तो ये दूसरा अमल है, ये दूसरा अमल, इसको कहते हैं मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे साथी, तरावीह। ये सुन्नत, वो फर्ज है, ये सुन्नत। ये दो अमल, ये खुसूसी इनाम है अल्लाह तबारक व तआला के रमजानुल मुबारक में। ये जो मैंने आयत पढ़ी, ये आयत दावत दे रही है कि तहिया करके उठे कि ये दोनों अमल, रोजा भी इंशाअल्लाह और तरावी भी, वो सिर्फ किसके लिए करनी है भाई? अल्लाह। किसके लिए भाई? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। बात बहुत दूर से दूर निकल गई। अर्ज तो ये करने के लिए बैठा था, कह तो ये रहा था कि मोहब्बत इलाही, अल्लाह की मोहब्बत। क्या चीज? अल्लाह की। अब अक्सर नौजवानों के दिल में एक बात ये पैदा होती है कि ये अल्लाह की मोहब्बत आएगी कैसे, कहां मिलेगी ये अल्लाह की मोहब्बत? तो अगली टुकड़ा जो है उसमें उसी सवाल का जवाब है। क्या? इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कि अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने का एक रास्ता है और वो रास्ता है इत्तिबा। क्या रास्ता है? इत्तिबा। किसका इत्तिबा? जानते हैं आप? इत्तिबा, सुन्नत का इत्तिबा। और इत्तिबा के माना? इत्तिबा के माना है नक्शे कदम पर चलना। इत्तिबा के माना, हाँ, नक्शे कदम पर चलना किसे कहते हैं? नक्शे कदम पर चलना उसे कहते हैं कि जिसके नक्शे कदम पर चलता है इंसान, उसकी अदाओं को तलाश करता है, उसके एक एक अमल को तलाश करता है और तलाश करने के बाद फिर उसको अपनाने की पूरी कोशिश करता है। इसका नाम है इत्तिबा। मैं मिसाल दूं तो बात समझ में आए। कभी नाई की दुकान पर जाना, मैं भी जाता हूं, बहुत सारे मसले हल होते हैं नाई की दुकान पर बैठ। मैं कभी कभी आधा आधा घंटा बैठा रहता हूँ मौलाना। हाँ, नहीं मजाक नहीं, आधा आधा घंटा आप भी बैठा करें। नाई की दुकान पर जाए, नाई की दुकान पर नौजवान आए और वो नौजवान आकर ये कहेगा कि मेरे बाल बना, और बाल बनाने वाले से कहेगा कि बाल ऐसे बनाओ कि बीच में से बड़े हों और साइडों से छोटे, बल्कि दाहिनी तरफ भी सड़क बन जाए और बाईं तरफ भी सड़क, कि जी बीच में से खड़े रहे। बता दूं कैसे खड़े रहें? बुरा तो नहीं मानेंगे लोग? ऐसे खड़े रहें जैसे खिंजीर के खड़े रहते हैं। आप हंस रहे हैं, रोने का मकाम। रोने का मकाम इसलिए है कि जब एक मुसलमान कलीमा पढ़ने वाला मौलाना अपने 5 साल 4 साल के बेटे को नाई की दुकान पर ले जाता है और ले जाकर कहता है दाएं भी छोटा कर दे, बायां भी छोटा कर दे और बीच में से इसके बाल खड़े कर दे, ये जालिम बाप इस 4 साल 5 साल के बच्चे के सर पर सूअर को सवार करता। और जब इसने बचपन में इसके सर पर सूअर सवार किया है, तब जवानी में कैसे ये इस बात का उम्मीदवार है और कैसे इसको इत्मीनान है कि जवानी में चलकर
ये बाप का अदब करने वाला और माँ का फर्माबरदार। बात पता नहीं कहां से कहां जाएगी, मुझे तो किसी और मसले के ऊपर बोलना था इस वक्त। अब मैं उस नौजवान से पूछता हूं कि भाई ये जो तुमने कट, इसे क्या कहते हैं वो लोग, कटिंग, ये कट और कटिंग जो तुमने निकाली है ये कहां से निकाली? कहने लगा फला फिल्म में फला हीरो की कटिंग। अब ईमानदारी की बात बताओ, उस हीरो ने इससे कहा था कि जैसी कटिंग मेरी वैसी कटिंग बना? नहीं कहा ना, ये खुद तलाश कर रहा है और तलाश करके वैसा बनने की कोशिश कर रहा है। इसे कहते हैं नक्शे कदम पर चल। फत्तबिऊनी, कुरान पाक ये मुतालबा कर रहा है कि ऐ मुसलमान, ऐ कलिमा पढ़ने वाले साहिब कुरान, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को तलाश कर और उन पर चलने की कोशिश करने वाला। और मौलाना, जब मैं ये देखता हूं किसी नौजवान को कि वो पैंट तलाश कर रहा है हीरो जैसी, और वो बुक्सैट तलाश कर रहा है हीरो जैसे, और वो चेहरा बना रहा है हीरो जैसा, और दाढ़ी काट रहा है हीरो जैसी, और बाल बना रहा है हीरो जैसे, तो मैं खुश होता हूं कि इसके दिल के अंदर नक्काली का जज्बा मौजूद है। इसका जज्बा मौजूद है, नक्काली का जज्बा मौजूद है। बस जरा सा इसके दिल पर मेहनत करके दिल के रुख को फेरना। इसके दिल क्या फेरना है? दिल के रुख को फेरना है। अभी इसके दिल का रुख फिल्म की तरफ है, हीरो की तरफ है, हीरोइन की तरफ है। और जिस दिन इस नौजवान का रुख, इसके दिल का किबला मदीना मुनव्वरा, ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फिरेगा, तो ये नक्काली का जज्बा तो इसके अंदर है। फिर ये तलाश करेगा कि मेरे नबी के बाल कैसे थे, वैसे बाल मैं बनाऊं। मेरे नबी की दाढ़ी कैसी थी, वैसी दाढ़ी मैं बनाऊं। मेरे नबी की चाल कैसी थी, वैसी चाल। मौलाना, मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई नौजवान आकर ये कहता है कि मौलाना ये बताइए जरा कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो अमामा बांधा ना, अमामा, वो किस रंग का, उसका शिमला कितना बड़ा था? मालूम करते हैं जवान मुझसे, ये बताइए कि उसकी लंबाई कितनी है? आप जो कपड़े पहनते थे वो किस रंग के थे? आप लेटते कैसे थे? आप बैठते कैसे थे? मैं खुश होता हूं, क्यों? इसलिए कि मैं समझता हूं कि इसके दिल के अंदर एक आग लगी हुई है, एक आग लगी हुई है, एक आग लगी हुई है। और वो मल्लाहपुर के मुसलमान जानता है उस आग का नाम क्या है? उस आग का नाम है इत्तिबाए सुन्नत। उस आग का नाम है नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नक्शे कदम पर। एक हदीस सुनाऊं आपको, बहुत देर हो गई, इधर की सुनाते उधर की सुनाते। एक हदीस सुनाऊं, हदीस पाक आई, तिरमिज़ी में भी आई, अबू दाऊद में भी आई, हदीस की मुख्तलिफ किताबों में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाए और मुक्तदी जो हैं वो सहाबा। अरे समझ रहे हैं आप हज़रात या नहीं? कौन है इमाम? लो, अरे इमाम कौन है बोलो? नबी। और मुक्तदी कौन है? सहाबी। और नमाज कहां हो रही है बताओ? अच्छा है? कोई बोलता नहीं है? मस्जिदुन नबवी में मुत्तफिक नहीं, मस्जिदुन नबवी। ये नमाज हो रही है जंगल खुले मैदान में। मस्जिद की नमाजें तो तुमने खूब देखी है मौलाना,
पंखे के नीचे कैसे नमाज पढ़ी जाती है वो भी आपने देखी है, चटाई पर नमाज वो भी आपने देखी है, कालीन पर नमाज वो भी आपने देखी है, मुसल्ले पर नमाज वो भी आपने देखी है, फर्श पर नमाज वो भी आपने देखी है, छत के नीचे नमाज वो भी आपने देखी है। ये छत के नीचे नहीं, ये खुले आसमान के नीचे, ये सफर चटाई पर नमाज नहीं, नौजवान ये मुसल्ले पर नमाज नहीं, बल्कि खाके यानी जमीन के ऊपर नमाज है। इमामत नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमा रहे हैं और सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। एक रकत हुई है, दूसरी रकत की तैयारी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एकदम से अपने पैर मुबारक से अपने जूते निकाले और जूते निकालने के बाद एक तरफ को रख दिया। नोट करते जाइए। सहाबा पीछे खड़े, कुछ सहाबा के पैर में भी जूते हैं। सहाबा ने भी अपने जूते, जिनके पैर में जूते चप्पल हैं, उन्होंने जूते निकाले और जूते निकालने के बाद एक तरफ को रख दिए, एक तरफ को रख दिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नमाज मुकम्मल फरमाई और नमाज मुकम्मल फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए और मुतवज्जे होकर कहा कि मेरे प्यारो, जरा ये तो बताओ कि नमाज के दौरान तुमने अपने पैर से जूते निकालकर एक तरफ क्यों रखे? ओए होए, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हमने आपको पैरों से जूते निकालते हुए देखा, लिहाजा हमने भी अपने पैरों से जूते निकाले और एक तरफ को रख दिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खड़े खड़े कहा था कि ओ मेरे प्यारो, मेरे पास तो जिब्राईल अमीन आए थे और जिब्राईल ने आकर ये कहा था कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जूतों में गंदगी लगी हुई। क्या तर्जमा कर रहा हूं? अरे कुछ बोलो, आप भी तो बोलो, क्या तर्जमा किया? गंदगी नापाकी नहीं, नापाकी अलग चीज है और गंदगी अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें। हाँ, मिसाल दूं, एक आदमी ने पाजामा पहना, पाजामे के ऊपर पेशाब लग गया, बताओ ये गंदगी है नापाकी है? नापाकी। नमाज हो जाएगी? नहीं हो। एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, रुमाल ओढ़ रखा है उसने, इत्तिफाक की बात छींक आई, छींक तो समझते हैं सब लोग, छींक आई तो अंदर से बलगम का थोड़ा सा टुकड़ा निकला, उसने रुमाल आगे को रख लिया, रुमाल पर लग गया, उसने रुमाल ऐसे मसल कर ओढ़े रखा। ये नापाकी है, गंदगी है। नमाज होगी या नहीं होगी? पता चला कि नापाकी के साथ नमाज नहीं हुआ करती और गंदगी नमाज हो जाती। कहा कि मेरे पास जिब्राईल अमीन आए और आकर कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नालेन मुबारकैन पर गंदगी, नापाकी गंदगी लगी हुई है, लिहाजा मैंने जूते उतारे और जूते उतारने के लिए बाद एक तरफ को रख दिए। तुम बताओ तुमने जूते क्यों उतारे? कुर्बान जाइए। सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके पास जिब्राईल अमीन आए थे और उन्होंने आकर खबर दी कि आपके जूतों पर गंदगी लगी हुई है। हमने तो आपको जूते उतारते हुए देखा और जो अमल आपको करते हुए देखा वो हमने कर लिया। नबी ने हुक्म दिया, नबी ने हुक्म दिया। इसका नाम है इत्तिबा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, फरमाया अगर तुम मोहब्बत इलाही हासिल करना चाहते हो तो उसका एक रास्ता है, वो रास्ता ये है कि इत्तिबाए सुन्नत करो, इत्तिबाए सुन्नत करो। हर चीज में सुन्नत का इत्तिबा करो।
घर से बाहर वहां भी सुन्नत का इत्तिबा, घर के अंदर वहां भी सुन्नत का इत्तिबा। और सूरत हाल ये है कि आज आदमी घर से बाहर तो बड़ा दीनदार है, नमाज पढ़ने के लिए सबसे आगे है, मस्जिद में भी सबसे आगे है, लेकिन घर के अंदर देखो तो खिलाफ सुन्नत। क्यों? एक हदीस सुनाऊं आपको सुन्नत से मुताल्लिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नसाई शरीफ की रिवायत है, खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। ये तो खुतबा निकाह में पढ़ते हैं ना हदीस। क्या तर्जमा? ओ लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन आदमी कौन? अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सबसे बेहतरीन आदमी मुल्ला जी है। कि क्यों? कि इसलिए कि मुल्ला जी 7 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, बाकी 5 की पढ़ते हैं। कोई कहेगा कि सबसे बेहतरीन आदमी फला साहब है। क्यों? इसलिए कि वो सबसे आगे मस्जिद में पहली सफ में दिखाई देते हैं। कोई कहता है कि सबसे बेहतरीन आदमी वो है, लेकिन ये आपका और मेरा मेयार है। आइए हदीस नबवी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है। नोट करें, यहाँ ये नहीं कहा जो तहज्जुद पढ़े वो सबसे बेहतरीन, जो तिलावत करे वो सबसे बेहतरीन। यहाँ कहा सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन हो। और अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, वैसे तो दीनदार है, नमाज पढ़ने वाला भी है, तिलावत करने वाला भी है, और घर में जाए तो बीवी को गाली बकने वाला भी है। ये हालत हो गई। घर में जाए तो बीवी को गाली बकने वाला भी है। बल्कि ऐसा है, अल्लाह अकबर कबीरा, कि अगर जरा सी ऊंच नीच हो जाए तो क्या जानवर के ऊपर डंडा फेरा जाता है जो बीवी के ऊपर फेरने वाला है। नोट करिए, बताया जा रहा है खैरुकुम खैरुकुम लिअहली। इत्तिबाए सुन्नत की बात चल रही है। आओ एक हदीस पाक सुनाऊं आपको। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम खाना खा रहे, दस्तरखान लगा हुआ, इधर अम्मा जान बैठी, इधर आप बैठे, गोश्त खाया जा रहा है, हड्डी है, हड्डी के ऊपर गोश्त लगा हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीका ने हड्डी उठाई, और हड्डी उठाने के बाद उसे नोच कर खाना शुरू किया। एक मर्तबा खाया, 2 मर्तबा खाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा, आयशा ये हड्डी हमें दो। बात इत्तिबा की चली ना कि एक कद्दा को तलाश करना, लो करो तलाश। क्या कहा? आयशा ये हड्डी हमें दो। हजरत सिद्दीका कहने लगी, या नबी अल्लाह हांडी से निकालो। कहा कि नहीं, हांडी से नहीं आयशा, बल्कि जो तेरे हाथ में है वही हड्डी हमें। हजरत सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इत्तिबाए सुन्नत, जरा गौर करिए। हजरत सिद्दीका अम्मा जान ने हड्डी दी। शमाइल वगैरह में रिवायत मौजूद है, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हड्डी हाथ में ली, और हजरत सिद्दीका फरमाती हैं कि मेरे बच्चों, मेरी आंखें देख रही थी कि जिधर मुंह लगाकर, गर्दन मत डालिए ऐसे कि जैसे खानका में बैठ गए हो तो नीचे वो गर्दन डाल देता है आदमी का वजदा है। ये मौलाना वजद साहब नहीं आएंगे, यहाँ तो चेहरे की तरफ देखिए, अगर आंखों में से आंखें लड़ाइए नहीं, मजा तो जब आएगा ना। इत्तिबाए सुन्नत की बात चल रही है ना, जरा देखिए। क्या अम्मा जान फरमाती हैं कि आपने हड्डी हाथ में ली, और हड्डी हाथ में लेकर जिधर मेरा मुंह लगा था, कभी जिंदगी में तौफीक हुई, पूरी जिंदगी गुजर गई सजदे पे सजदे करते हो। ये सुन्नत तो खूब याद हुई, मिसवाक करें या ना करें, अच्छी सुन्नत है। मीठा खाएं या ना खाएं, अच्छी सुन्नत है। तस्बीह 100 वाली घुमाएं या 1000 घुमाएं, अरे पहले घर की सुन्नत को तो अदा करो। पेड़ के पत्तों को पानी दे रहा है और जड़ में तेजाब डला हुआ है। यूं कह रहे हैं मौलाना इस्लाह मुआशरा पे करना है, क्या इस्लाह मुआशरा पे करे?
पत्तों को दवा दे रहे हैं, पत्तों की ढिलाई हो रही है, बहुत फर्स्ट क्लास करके है ना कि पत्तों के ऊपर स्प्रे हो रहा है, पत्तों के ऊपर स्प्रे हो रहा है कि ये करो, शादी ऐसे करो, फला ऐसे करो, ढिमका ऐसे करो, और जो बुनियाद है वहां तेजाब पड़ा हुआ। आज कोई कौम ऐसी नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं, कोई बिरादरी ऐसी नहीं, जिस तरफ जाके देखो तलाक की कसरत है, कसरत। ये मौलाना है, मुफ्ती साहब हैं, इनसे मालूम करिए इतने मसले जितने तलाक के आते हैं शायद ही किसी और चीज के इतने मसले। क्यों हो रही है ये कसरत तलाक? वजह यह है कि शौहर और बीवी के दिल आपस में मोहब्बत आएगी कहां से? याद रखिए, याद रखिए, जब कारोबार सुन्नत के मुताबिक होगा तो खुदा की कसम कारोबार के अंदर तरक्की आएगी, और जब घर में सुन्नतें अदा की जाएंगी तो शौहर और बीवी में मोहब्बतें आएंगी। ये देखिए, आइए, ये भी तो सुन्नत है। क्या कहा अम्मा जान? ये कह रही कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारे नबी ने मेरे हाथ से हड्डी ली और जिधर मेरा मुंह लगा था उधर मुंह लगाया। बड़ी उम्र वालों को बड़ा सख्त गुजर रहा होगा मेरा ये भाई। क्यों? इसलिए कि अगर बुढ़ा वहीं बैठा है, मौलाना मत बुलाना इसके बाद, और बुढ़िया वहीं बैठी है, और नौजवान लड़का ये कह दे कि बेगम साहब कि हाँ जरा एक गिलास पानी लाना, अब ये बड़े मियाँ जो है ना बुखार चढ़ जाता है 103 डिग्री, और बुढ़िया जो है उसके तो पेट में मरोड़ शुरू हो जाते हैं, और फौरन एकदम मौलाना जियाउर रहमान के पास कि भैया कोई तावीज बना दे। कि क्यों? कि लौंडा तो बीवी का गुलाम बन गया। न बड़े का अदब है न छोटे का अदब है। कि क्यों? कि देखे तेरे अब्बा भी बैठे थे, मैं भी बैठी थी, शर्म हया ही नहीं रही, कह रहा पानी पी। हलाल तरीकों पर पाबंदी लगा दी, हराम आम हो गया मुफ्ती साहब। अगर वही बेटा फिल्म देख रहा मोबाइल के ऊपर, तो बुढ़ा भी आवे, अच्छा इसकी शादी किससे हुई? अम्मा भी बैठ के वही को देख रहे, दोबारा सुनाइए, आवाज तेज करिए, आवाज ना आई। हराम तरीके पर एक मर्तबा इस बुढ़िया के चेहरे पे शिकन नहीं, इस बुढ़े के चेहरे पे शिकन नहीं, और हलाल तरीके पर वो अगर कह रहा है बीवी से कि पानी ला तो इनको बुरा लग रहा है। याद रखिए, जब हराम तरीकों को रिवाज दिया जाता है और हलाल तरीकों के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है तो मुआशरे के अंदर बर्बादी आती है। देखिए तो सही, क्या कहा अम्मा जान ने? यूं कहा मेरे हाथ से हड्डी ली, शमाइल की रिवायत है, और हड्डी लेकर क्या करा? जहां मेरा मुंह लगा था। अल्लाहु अकबर। जरा ईमानदारी की बात बताओ, कैसी हजरत सिद्दीका हजरत आयशा का दिल शेर हो। जरा एक मर्तबा खाना खा रही हो बीवी, उसके सामने एक टुकड़ा लगा लेना, कैसी मोहब्बत पैदा होगी बीवी के दिल में। और जब बीवी के दिल में भी मोहब्बत, शौहर के दिल में भी मोहब्बत, अब आएगी तलाक की नौबत, अब आएंगी नफरतें। अल्लाह अकबर अल्लाह। हमारे यहाँ इलाके में एक बात मशहूर है मौलाना, यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ इलाके में। क्या बात? ये अब से तकरीबन बात हो गई 15 बरस पहले, 15 बरस पहले मैंने इस तरह का एक मजमून बयान किया तो एक साहब से डर आ गया। बिल्कुल उनकी उम्र उस वक्त 60-65 साल की, आज भी हयात है जिला मेरठ में। अब उनकी उम्र 80 से ऊपर, 15-16 साल की बात हो गई होगी। जब मैंने ये बयान किया कि बीवी का बचा हुआ कम से कम दूध या चाय पी लेना, जिसे हमारे यहाँ झूठा कहते हैं, हालांकि इस्लाम में झूठा सच्चा होता ही नहीं, या तो सब सच्चा, झूठ नहीं है इस्लाम। बचा हुआ पी, वो कहने लगे, हमारे यहाँ मशहूर है, कहने लगे वो मौलवी साहब हमने तो ये सुना था कि बीवी का बचा हुआ पी लो तो निकाह टूट जाता है।
मैंने कहा तलाक दे दो। मुल्ला अब्दुल समी नाम है उनका। मैंने कहा मुल्ला अब्दुल समी तलाक दे दो तो निकाह जुड़ जाता है। नहीं, लोग यूं कहे जब तलाक हो जाए घर की बात है, घर में रखो, बाहर मत बताओ। ये तलाक कब पड़ेगी? जब बाहर वालों को पता चलेगा। घर की घर में रहेगी, कुछ भी नहीं हो। अरे मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब के पास जाते क्यों हो? जाओगे तो तलाक पड़ेगी। घर में ही रहो, पड़ेगी नहीं। ऐसा तलाक पर तलाक दिए चला जाता है, तलाक नहीं पड़ेगी। और बीवी के सामने का खा ले तो तलाक पड़ेगी। आइए, इत्तिबाए सुन्नत की बात है ना, कभी एक मर्तबा करके देखिए, फिर देखिए बीवी का दिल कैसा शेर होता है, कैसी मोहब्बतें दिल में पैदा होती हैं। क्या कहा? ये कहा मजान ने मेरे हाथ से हड्डी ली, तवज्जो, और जहां मेरा मुंह लगा था तुम्हारे नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने वही मुंह लगाकर गोश्त हड्डी से छुड़ाकर कैसी मोहब्बत पैदा हुई, कैसी मोहब्बत पैदा हुई। अरे ओ मल्लाहपुर के नौजवान, इन उलमा की मौजूदगी में ये फकीर पूरे के पूरे वसूख के साथ, इत्मीनान के साथ ऐलान करके जाता है कि एक मर्तबा इस हदीस के ऊपर जिंदगी में अमल तो करके देखना, फिर देखना जिंदगी में क्या मजा आता है। लोग जन्नत कहते हैं, मियां जन्नत तो जन्नत है, ये घर दुनिया के अंदर ही जन्नत का नमूना। दुनिया के अंदर ही क्या बन जाता है? जन्नत का। और जब दिल मिले हुए नहीं है, जब दिल मिले हुए नहीं है, तो अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बच्चों कच्चों की शादियां भी हो गई, दिल नहीं मिला मुफ्ती साहब। तो सुबह को देखो तो जब लड़ाई, शाम को देखो तो जब लड़ाई। नहीं, एक साहब ने लड़की उनकी बैठी हुई थी घर, लो सुनाऊं तुम्हें एक मजे की बात। मुझसे कहा कि मौलाना जरा दोनों के दरमियान में सुलह सफाई हो रही है, आप भी आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लड़के वाले भी बैठे थे, लड़की भी, अब्बा भी बैठे थे। तो मैंने कहा भाई इधर उधर की बात तो सब सुन ली, एक मर्तबा लड़का और लड़की के बयान ले लो। गलत तो नहीं कहा मुफ्ती साहब? तो लड़के के बयान तो आ गए थे। लड़की से कहा, मैंने कहा हाँ भाई बता बेटी क्या बात? तो वो कहने लगी मौलवी साहब कुछ बात नहीं, इनकी और मेरी लड़ाई हुई थी। मैंने कहा लड़ाई किस बात पर हुई थी? कि लड़ाई इस बात पर हुई थी, ये कह रहे थे चाय बना। मैंने कहा तूने क्या कहा? कि मैंने इन्हें कह दिया कि मैं तो नहीं बना रही, और गाली बक दी मैंने। उसने बता दिया बिल्कुल सच्ची बात। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कि फिर इन्होंने ये कह दिया कि तुझे तलाक, तुझे तलाक, तुझे तलाक। मैंने कहा कितनी मर्तबा कहा? कि गिनती तो याद नहीं रही, जब तक सांस चलता रहा ये तलाक देता रहा, गिनती याद नहीं रही। तो मैं कुछ कहता, मुझसे पहले ही वो जो अंदर मैया बैठी थी ना लड़की की, वो कहने लगी अजी मौलवी साहब बच्ची है, इसे क्या पता, ऐसा कहने से लड़ाई में कोई तलाक थोड़ा ही पड़े। इसके अब्बा तो हर 8वें 10वें दिन ऐसा कहते ही रहे। हर 8-10 दिन के बाद ये फिल्म चलती है। दिलों में जोड़ नहीं है, सिर्फ एक निभाई जा रही है बात, गाड़ी को धक्का दिया जाए। कहां से मजा आएगा घर के अंदर? आओ नबी पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की सुन्नतों पर अमल करो, फिर देखो क्या मजा आता है जिंदगी के अंदर, क्या मजा आता है। तो कहा इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करना चाहते हो तो उसका तरीका है इत्तिबाए सुन्नत। एक सुन्नत मैंने भी बताई भाई। कहा मस्जिद की बताई या घर की बताई? लो बोलता नहीं कोई, कहां की बताई? घर की बताई। क्या फायदा होगा इसका? युहिब्बुकुमुल्लाह, इसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें महबूब बना व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ। इत्तिबाए सुन्नत
सुन्नत पर चलने की कोशिश, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अदा और उनको तलाश करना और उनके मुताबिक चलने का एक फायदा क्या होगा, अल्लाह महबूब बनाएंगे, और दूसरा फायदा क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मग़फ़िरत का ऐलान। इन्नल्लाह क्या है आगे, गफूरुर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत करने वाले भी है और रहम फरमाने वाले भी है। तो ये एक आयत थी, इस आयत के तहत चंद बातें मैंने एक रमजान से मुताल्लिक़ कि रमजान के रोजे और तरावी और उसके साथ एक सुन्नत बताई, ये तीन बातें आपके सामने आई। अल्लाह मुझे आपको हम सबको अमल की समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। दुआ फरमाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला मरीदन इल्ला शफ़ैता वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आख़िरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना फ़ितनतल महया वल ममात वक़िना फ़ितनतल महया वल ममात वक़िना फ़ितनतल महया वल ममात। परवरदिगार आलम छोटे बड़े तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दीजिए। इलाही अपनी रिज़ा अपनी खुशनुदी नसीब फरमा दीजिए। मौला हम सब के साथ में आफियत का मामला फरमाइए, खैर का मामला फरमाइए। जो बीमार हैं उनको शिफाए जिस्मानी व रूहानी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, जो घरों के अंदर बीमार पड़े हुए हैं उनको भी सेहत अता फरमा दीजिए। जो अस्पतालों में बीमार हैं उनको भी सेहत अता फरमा दीजिए। मौलाए करीम परवरदिगार आलम, या अल्लाह मेरे मौला, जो मकरूद हैं उनके कर्जों की अदायगी की सबीलें पैदा फरमा दीजिए। जो मकरूद हैं उनके कर्जों की अदायगी की सूरतें पैदा फरमा दीजिए। जो बेरोजगार हैं उनको हलाल तय्यब पाकीज़ा रोजी बफरागत अता फरमा दीजिए। रोजी में आने वाली रुकावटों को पर्दाए गैब से दूर फरमा दीजिए। जो मेरे मौला परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाइए। या अल्लाह, जो जिस लाइन से परेशान है उसकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। जिन घरों के अंदर गैर निकाह वाले बच्चे और बच्चियां मौजूद हैं, मुनासिब रिश्ते अता फरमा दीजिए। मुनासिब रिश्ते अता फरमाने के बाद सुन्नत के मुताबिक खुराफात से बचते हुए निकाह की तौफीक भी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, जिन साथियों ने ये दीन की मजलिस मुनक़िद की है, इसके लिए कोशिश की हैं, उसको कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह, उसको बेहद बेहद कबूल फरमाइए। मेरे मौला बेहद बेहद कबूल फरमा लीजिए। उनकी मेहनतों का बदला अपने गैब के खजाने से अपनी शायान शान अता फरमा, और इस जलसे को हम सब के लिए
पूरे गांव इलाके के लिए हिदायत और नजात का जरिया बना दिया। हिदायत का और नजात का जरिया बना दिया। जहां जहां तक आवाज पहुंच रही है, मेरे मौला रहमतों का जरिया बना दिया, बरकतों का जरिया बना दिया। शैतान से, उसके फरेब से, उसके वसवसों से हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। जो कुछ कहा गया है, सुना गया है, कबूल फरमाए। जो दीन की बातें आई हैं, उन पर अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए। आने वाला जो माह मुबारक है, या अल्लाह उसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाइए। सही तरीके पर रोजा रखने वाला बनाइए। रात को तरावीह की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाइए। या अल्लाह हमारे तमाम छोटे बड़े गुनाहों को मुआफ फरमा दीजिए। हाजिरीन के दिल की जायज मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह हाजिरीन के दिल की जायज मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। जिन भाइयों ने दुआओं के लिए कहा है, उनके नेक मकासिद में कामयाबी अता फरमा दीजिए। जब तक जिंदा रखियो, अपने प्यारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों पर जिंदा रखियो। खात्मा हो तो यकीन कामिल के ऊपर हमारा खात्मा फरमाइयो। कब्र की मंजिल को आसान फरमा दीजियो। कल कयामत के दिन की रुसवाई से बचा लीजिए। और अल्लाह, जैसे तूने यहाँ जमा और इकट्ठा किया है, ऐसे ही मेरे मौला कल कयामत के दिन मैदान महशर के बाद जन्नतुल फिरदौस में इसी तरीके से बगैर हिसाब किताब के इस सारे मजमे को अपने फजल करम से जमा और इकट्ठा फरमा दीजिए। मुआफ फरमा दीजिए, मुआफ फरमा दीजिए, मुआफ फरमा दीजिए। हमारे घरों को भी मदीना मुनव्वरा के तर्ज पर मेरे मौला बनने वाला बना दीजिए। हमारी जिंदगी भी सहाबा वाली जिंदगी बना दीजिए। सहाबा वाला जज्बा अता फरमा दीजिए। उन जैसे अमाल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह उन जैसा जज्बा, उन जैसा ईमान अता फरमा। खात्मा हो तो यकीन कामिल पर हमारा खात्मा फरमाए। यकीन कामिल पर हमारा खात्मा फरमाए। आखिरी वक्त में कलीमाए तय्यबा की तौफीक अता फरमाए। आखिरी वक्त में कलीमाए तय्यबा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह, ये बहुत बड़ा मजमा बैठा हुआ है। आप दिलों के हालात को अच्छी तरह जानने वाले हैं। हर एक के दिल की जायज मुराद को पर्दा गैब से पूरा फरमा दीजिए। हर एक के दिल की जायज मुराद को गैब वाले पर्दे से पूरा फरमा दीजिए। मुआफ फरमा दीजिए, मुआफ फरमा दीजिए, मुआफ फरमा दीजिए। आपके नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर की दुआएं मांगी हैं, उनमें हमारा भी हिस्सा फरमाइए। जिन चीजों से पनाह मांगी है, मेरे मौला बचने वाला बना दीजिए। हमारी दुआओं को महज अपने फजलो करम से और अपने नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से, सहाबा ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन और मेरे मशाइख, मेरे बुजुर्गों के सदक़े और तुफैल कबूल फरमाइए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह।